भारतीय लोक सेवा दल की तरफ से पूरे भारतवर्ष को नमस्कार मेरा। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरे भारतवर्ष के लोगों ने पूरा सहयोग हमको दिया, उसके लिए हमारी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसे कि कुछ लोग अपनी अपनी बातों को लिखते हैं, उनका लिखने का अधिकार है, अच्छी बात है, लिखना भी चाहिए। जब तक लिखोगे नहीं तो फिर आगे कहाँ बढ़ोगे, पता भी नहीं लगेगा लोगों को कि लड़ाई है क्या। सबसे बड़ी बात, एक बात पूछना चाहते हैं हम आप लोगों से। आप लोग कहते हैं कि ये लोग राजनीति करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात। आप ये बात कहते हो तो कोई बुरी नहीं लगती हम लोगों को, क्योंकि आप जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो। कोई ना कोई आपके मन में कोई बात होगी जिसको आप खोल देते हो, अच्छी बात है। लेकिन एक बात बताइए, हमने जब एजेंट बने थे तो हमने ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन हमें आंदोलन भी करना पड़ेगा। और दोस्तों, जिन गरीबों से हमने पैसा उगाया, जिन लोगों से पैसा लगवाया, उनसे भी हमने ये ना कहा कि भाई तुम्हें भी आंदोलन करना पड़ेगा। हम अपने सीनियरों की बातों में आते थे और पैसा लगा देते थे। दूसरी बात, हम ये देखते थे कि कंपनी हमारी भारत सरकार से रजिस्टर्ड है, और कुछ नहीं देखते थे, कुछ देखा ही नहीं। क्योंकि जब ये बताते थे कि जो भारत सरकार की मोहर जिस पे लग जाती है वो पक्का होता है, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये कच्चा काम है। हम उन्हें काम किया, लोगों से काम कराया, लोगों से विश्वास दिया कि नहीं, कंपनी भारत सरकार से रजिस्टर्ड है। लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है कि भारत सरकार ने जब रजिस्टर्ड की हो, जब पैसा नहीं था, और जब पैसा जमा हो गया भारत सरकार के पास तो भारत सरकार ने सोचा कंपनी गलत है, बंद कर दो। हम तो ये कहना चाहते हैं, अच्छी बात है आप लोगों ने बंद की, कोई बुरी बात नहीं है, होता ही है। कानून के दायरे में कोई काम नहीं करता तो कहीं ना कहीं तो बंद किया जाना चाहिए। लेकिन मैं भारत सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जिस तरीके से इन गरीबों की तरफ से आंखें मीच रखी हैं, क्या भारत सरकार की नीयत गलत है? एक बात बता दो। हम कहते हैं नहीं करेंगे हम आंदोलन, अरे नई पार्टी बना रहे, कौन कहता है पार्टी बना रहे हैं? पार्टी तो मजबूरी में मनानी पड़ रही है ना। संगठन, जो संगठन बनाया वो भी मजबूरी में मनाया। और दोस्तों, हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर आपको पार्टी अच्छी नहीं लग रही, संगठन अच्छा ना लग रहा, तो दोस्तों हम आपसे एक ही बात पूछना चाहते हैं कि एक बार हमारे साथ बैठ जाओ और हमारा पैसा, जो हमारे साथी हैं उनका पैसा आप दिला दो। हम ना ही पार्टी बनाएंगे और ना ही आंदोलन करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। आप भी मत करो, आपके अंदर वो ताकत दिखाओ आप करके कि भाई लो भाई, आंदोलन की जरूरत नहीं है, पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है, हम आपको गवर्नमेंट से ऐसे ही पैसा दिला देंगे। बहुत खुशी की बात होगी। लेकिन दोस्त, ऐसा कोई भारतवर्ष में निकल के कोई बंदा नहीं आ रहा जो बिना आंदोलन के, बिना किसी से बात करे हुए पैसा दिला ले। तो बाकी तो उनका अधिकार है, वो लिख सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कैसी भी वीडियो डाल सकते हैं, उनका अधिकार है। क्योंकि आदमी कहेगा, करेगा नहीं तो कुछ तो कहेगा ना, वो तो अधिकार मानता भी अपने आप को। लेकिन हम उनसे ये कहना चाहते हैं, यार तुम दुनिया भर की कॉलेज हमें सुनवा के बताते हो कि ऐसा वैसा। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कॉलेज सुनवाने से क्या पैसा मिलेगा? आपसे पर्दे की आड़ में मत आओ, नहीं। जैसे हम आपसे कहते हैं ना, आप खुल के आ जाओ। देखो, इस दुनिया में स्वर्ग नर्क यही है भाई। अगर आपको अच्छी बात हमारी नहीं लगती तो आप हमारे सामने खड़े हो जाओ, बोले जी ये बात आपकी अच्छी नहीं है और हम आपके साथ नहीं है। बिल्कुल क्लियर में आ जाओ आप। और आप जो है ना, ये टिप्पणी करनी बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि टिप्पणी करने से कोई भी नुकसान नहीं हो। क्योंकि नुकसान किसे हो रहा है? जो निवेशक है बेचारा, वो आप पे विश्वास करे या हम पे विश्वास करे, और गवर्नमेंट पे से तो उसका विश्वास हट चुका है। क्योंकि गवर्नमेंट को वो देख चुका कि हमने 4 साल से आंदोलन किए, अभी 1 महीने जहां
दिल्ली की राजधानी है जहां से सारे सांसद गुजरते हैं, वहां 1 महीने हमारे लोग भूखे पड़े रहे, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारी तब भी नहीं सुनी। हमारे कितने लोग, कितने भाई पीड़ित थे जो एक्सपायर भी हो गए, कितने कस्टमर एक्सपायर हो गए, तब गवर्नमेंट ने नहीं सुनी। चलो मैं इनसे भाई से पूछना चाहता हूं कि भाई एक बात बता दो, अभी तक भारतवर्ष में जितने भी आंदोलन हुए हैं, चाहे वो किसी बात को लेकर हुए हो, तो गवर्नमेंट की निगाहें गई हैं उस पर। एक आंदोलन, ये निवेशकों का, पीड़ितों का एक आंदोलन, पूरे भारत में 6 करोड़ लोग परेशान हैं। ना तो विपक्ष की बात आई, ना पक्ष की बात आई, और आती उन लोगों की है जो केवल पर्दे की आड़ में ही बात करना चाहते हैं। भाई एक बात बता दो, पर्दे की आड़ में क्या पैसे मिले गए? चलो पर्दे की आड़ से हमें पैसे दिला दो। आप जितनी बातें करते हो, हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपके लोग सभी जगह हैं जुड़े हुए, जो भी आपके साथ है, और हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमें पर्दे की आड़ नहीं चाहिए, पाक साक आदमी चाहिए। झूठ बोलने से क्या है भाई? एक बार बताओ, तुम मुझे फोन पे कुछ भी कह लो, मैं आपको वीडियो पे कुछ भी कह लूं, नहीं। अगर आपके अंदर जज्बा है, ताकत है, और आप कुछ करने के, इन गरीबों के निवेशक में लड़ना चाहते हैं, तो आओ ना, फ्रेंड पे आ जाओ। मैं आपको फ्रेंड की डेट दे देता हूं, अभी आपके पास कई दिन है और आप आ सकते हैं। हमारी जो है ना 23 तारीख को लखनऊ के अंदर मीटिंग होने जा रही है प्रदेश कार्यकारिणी के। मैं सभी भाइयों से कह रहा हूं, पूरे भारतवर्ष के, तो पूरे भारतवर्ष में जितने लोग हमारे अपनी अच्छी तरीके से बात कहना चाहते हैं कि भाई रविशंकर जी, महेंद्र पाल जी या अमित गर्ग जी, इस तरीके से पैसा नहीं मिलेगा और आपको हम राय देते हैं आप इस तरीके से काम करिए, तो दोस्तों मैं उनको बुलाना चाहता हूं, क्योंकि वो 23 तारीख की रात को बैठे, हमारी दिन में मीटिंग हो जाएगी, या वो 22 तारीख की रात को आ जाए, 22 तारीख की रात को बैठे, ताकि हमारी 23 तारीख को मीटिंग हो जाए। तो वो दोनों दिन आपको दिए जाते हैं, 23 और 22, जोन सा दिन आपको अच्छा लगे वो हमारे को भेजें कि जी हम 23 में आना चाहते हैं। पूरे भारत वर्ष के जितने भी विपक्ष की बात करना चाहते हैं, पर्दे की आड़ में जो बात कहना चाहते हैं, वो खुल के उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आए और वो हमसे बात करें। वहां महेंद्र पाल भी, अमित गर्ग भी, रविशंकर भी, रामदेव भी, विकास त्रिपाठी भी, बहुत लोग मिलेंगे आपको जो आपकी बात को सुनेंगे और अपने लोगों को भी लेके आने, और जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हैं, जो संगठन आपसे बात करना चाहते हैं, उनको भी लेके आने। तब तो हम आपको मानेंगे कि भाई बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों हमें जरूरत नहीं है कि हम पार्टी बनाएं, हमें जरूरत नहीं हम संगठन संघर्ष करें। आप तो हमारे पैसे दिलाने की बात कर लो, हमारे पैसे दिला दो, हम आपके बीच में खड़े रहेंगे जब तक आपके औरों के पैसे नहीं मिल जाते, जब भी आपके साथ खड़े रहेंगे। हमें जरूरत क्या पड़ रही है टाइम वेस्ट करने की? अपने परिवार को छोड़ के हम लड़ाई लड़े, मुकदमे अपने ऊपर करावें, रातों दिन भूखे मरें, हम प्लेटफार्म पे बैठे रहें, रातों रात गाड़ी पे चलें और हम अपना रिक्शा ले में? क्या है हमें जरूरत पड़ रही है यार? हमारे को तो तुम पैसा दिला दो, हमें दुनिया की टेंशन की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को नेता बनो, आप अपने आप को छवि बढ़िया करो, आप अपने आप को आगे बढ़ो, हम तो आपके साथ कंधे से कंधा लगाने की तैयार बैठे हैं। दोस्तों सबसे बड़ी ये मेरी जो बात है ना, आप सुनना जरूर है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष को सुनाना चाहता हूं कि जो भारतवर्ष में अन्य तरीके की बातें करना चाहते हैं, बोले नहीं ऐसा लड़ाई नहीं, ऐसा लड़े, ऐसा नहीं ऐसा लड़े, तो मैं उनको 23 दिसंबर के लिए लखनऊ के अंदर बुलाना चाहता हूं। जहां 23 दिसंबर को आ जाए, रात को बैठ ले, 22 को रात को बैठ ले, तो हम आपसे बहुत पूरे भारतवर्ष के जितने लोग फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये ऐसा नहीं ऐसा, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, उनसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि भाई एक बार हमारे सामने जरूर बैठे। हो सकता है उनकी बात अच्छी हो, हम तो पूरे भारतवर्ष के लोगों से कहना चाहते हैं अच्छी बात है भाई। हम ये चाहते हैं कि हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारा तो पैसे का मामला है, हम पैसे चाहते हैं, हम नहीं चाहते कुछ भी। तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि आपके पास जो भी सही दिशा हो सकता है हम गलत दिशा में जा रहे हों। और देखो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमने तो केवल अगर कोई गलत दिशा हमने देख रखी और आपकी सही दिशा हो तो हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन हमारे सामने बैठिए आप आ जाओ 23 दिसंबर को। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आप टाइम से पहुंचे और हम लोगों से, हमारे नंबर आपके पास हैं, हमसे परिचित हों, बैठ के बात करें कि हम इतने टाइम आपसे मिलेंगे, आइए। तो सभी पूरे भारतवर्ष के लोगों से मैं हाथ जोड़कर भारतीय लोक सेवा दल की तरफ से नमस्कार चाहूंगा और कोई गलती हो गई तो क्षमा चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।